आज का जो टॉपिक है, वैसे तो आज एक्चुअली चैप्टर स्टार्ट होगा आपका। अभी तक जो चैप्टर्स के अंदर हम सीखे थे वो सब कुछ ओके। यदि आवाज में कोई प्रॉब्लम्स हो या फिर नेटवर्क में कोई इश्यू हो तो प्लीज आप राइज योर हैंड। तो एटलीस्ट जब भी ऐसे लेक्चर्स के बीच में कोई प्रॉब्लम्स आए तो आप थंब या फिर कोई भी साइन दिखा देना तो मुझे पता चले ओके। तो एक्सरसाइज नंबर 3 थर्ड एक्सरसाइज है हमारी इस चैप्टर्स के अंदर। इस लेक्चर्स के अंदर हम एक्सरसाइज 3.3 सीखेंगे। चैप्टर नंबर 3 है, वो तो पता ही है ना सभी को ओके। लेक्चर नंबर 3 ये हमारा। लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर हम सीखे थे बेसिक ग्राफिकल मेथड एंड जो वर्ड प्रॉब्लम्स थे उसको एल्जेब्रिक सॉल्व करने का। एक्चुअली चैप्टर अब रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट हो रहा है। यहाँ इस एक्सरसाइज के अंदर हम एक नई मेथड सीखेंगे। जैसे अभी तक जो भी हम मेथड सीखे थे एक्स की वैल्यू फाइंड करना, जस्ट 1 सेकेंड। एक मिनट बेटा, मैं थोड़ी सी सेटअप कर लेता हूँ ओके। चलो सो हमने जो अभी तक सीखा कि x जैसे कोई भी एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1, इसका इक्वेशन ड्रॉ करके ग्राफ ड्रॉ करके हम x और y की वैल्यू निकालते थे ग्राफिकल मेथड से। कौन से मेथड से? ग्राफिकल मेथड से। अब हम 3 नई मेथड सीखेंगे जिस मेथड का नाम होगा, 3 मेथड है इस चैप्टर्स के अंदर। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूट मेथड, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड थर्ड मेथड सीखोगे आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब आप इस 3 में से कोई भी एक मेथड से कितने भी टफ इक्वेशंस को सोल्व करना सीखोगे। कितने भी 3 मेथड इस चैप्टर्स के अंदर, सब्स्टिट्यूट, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। आज के इस लेक्चर के अंदर हम सब्स्टिट्यूट मेथड सीखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर यदि वर्ड प्रॉब्लम्स सीखेंगे सब्स्टिट्यूट मेथड वाले, और धीरे धीरे हम आगे मेथड सीखते जाएंगे ओके। स्टार्ट करते हैं हम आज की जो मेथड है सब्स्टिट्यूट मेथड वो ओके। कैसे सोल्व करना होता है, देखो ये जो मेथड है वो प्रैक्टिकल करने से ही आएगी, लेकिन फिर भी ट्राई कर रहा हूं मैं कि एग्जांपल 4 आपके पास 2 इक्वेशन है। जैसे एग्जांपल 4 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 17 एंड एक इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8। लाइक 2 इक्वेशन है। अब आपको सोल्व करने को पूछा है, आपको क्वेश्चन पूछे कि सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूट मेथड। तो सब्स्टिट्यूट मेथड में आपको क्या करना है, तो पहली चीज तो ये ध्यान दो, आपके पास जो 2 इक्वेशन है उसमें सबसे इजी इक्वेशन कौन सा है। तो आप देख सकते हो नीचे वाला जो इक्वेशन है वो थोड़ा इजी लग रहा है, और स्पेशली फॉर दोनों में से जैसे एक्स एंड वाई जो वेरिएबल है, एक्स एंड वाई वेरिएबल, इसमें अकेला जो इक्वेशंस में हो वो वेल एंड गुड होगा। यानी कि यहाँ आप देखो सेकंड इक्वेशन इजी भी है और यहाँ एक्स अकेला भी है। ट्राई करना है, अदरवाइज नहीं हो तो भी उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 इक्वेशन इसमें एक्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ध्यान रखो बच्चों, इसलिए उसकी मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूट मेथड। एक्स को सब्स्टिट्यूट यानी कि एक्स को मेन बना लेंगे तो 3y इस साइड आ जाएगा, तो 8 माइनस 3y होगा बच्चों। तो हमें सेकंड इक्वेशन में से मैंने क्या किया, एक्स को मेन बनाया। सेकंड इक्वेशन में से मैं एक्स को मेन बनाया। अब मैं क्या करूंगा, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके अंदर डाल दूंगा एक्स की ये वैल्यू। जैसे ऊपर आप देख सकते हो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 17 है। अब ये जो x की वैल्यू मुझे मिली वो मैं यहां डाल दूंगा। तो अब जो इक्वेशन है वो खाली y वाला इक्वेशन रह जाएगा। यानी कि अब इक्वेशन के अंदर क्या है, खाली y। देखते हैं, सोल्व करते हैं। 8 3 जा 24, 3 3 जा 9y माइनस 9y प्लस 2y इज इक्वल्स टू 17। सो माइनस 9y प्लस 2y माइनस 7y इज इक्वल्स टू 17। ये 24 इस साइड आएगा तो क्या होगा बच्चों, माइनस।
सो -7y इज इक्वल टू 17 - 24। आई होप क्या हो रहा है, 17 - 24 तो होगा 3 और 7, तो -7 होगा। तो आप y इज इक्वल टू -7 नीचे आ जाएगा तो डिवाइड होगा, ये कटिंग हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 7 7 हो जाएगा कट। सो y इज इक्वल टू 1। ये जो y की वैल्यू मिली, अब हमने जो x को मेन बनाया था कि x इज इक्वल टू क्या था, 8 - 3y, तो मैं यहाँ y की जगह y की जगह वैल्यू डाल दूं तो 8 - 3 आंसर आ जाएगा 5। सिंपल चीज है, x इज इक्वल टू क्या मिला मुझे, 5। तो ये मेथड है, उसको हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूट मेथड। इस मेथड को क्या बोलेंगे बच्चों, सब्स्टिट्यूट मेथड। फिर से मैं अननोन फॉर्म के जरिए, पहले मैंने नॉन फॉर्म इसलिए लिए क्योंकि आप समझ पाओ, यदि दो इक्वेशन जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब दो इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन के एक वेरिएबल को मेन बना लो और वो x की वैल्यू डाल दो सेकंड इक्वेशन में। जरूरी नहीं है कि फर्स्ट इक्वेशन में ही x को मेन बना लो, आप यहां से भी ऐसा कर सकते हो कि यहां से आपने x को मेन बनाया, ओके, यहां से x को मेन बनाया और ये जो x की वैल्यू है वो आप फर्स्ट इक्वेशन में डाल सकते हो। ये जो x की वैल्यू मुझे मिली, यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह डालो। तो दो मेथड है, कोई भी मेथड से आप सोल्व कर सकते हो ये मेथड, ओके। बहुत इजी एक्सरसाइज है, आप सोल्व करोगे इतनी गारंटी है। आप यहाँ इन्वॉल्व होगे, 100% फोकस रखोगे, एक्सप्रेशन में ध्यान रखोगे और लेक्चर्स खत्म होने के बाद 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो गारंटेड ये मेथड आज ही आपको आ जाएगी, बाद में रेस्ट ऑफ द ईयर कोई दिक्कत नहीं होगी, ओके। तो प्लीज फोकस रखना, एक्सरसाइज में स्टार्ट करता हूँ, ओके। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, खाली मेथड है। तो सब्स्टिट्यूट मेथड में से ओरली ऐसे याद रखो कि सब्स्टिट्यूट मेथड में दो इक्वेशंस हो गए, उसमें से कोई एक इक्वेशन में कोई x या y वेरिएबल को मेन बना के उसकी वैल्यू को कोई दूसरा नया जो इक्वेशंस होगा उसके अंदर डाल के हम वैल्यू फाइंड करेंगे। दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके। एक्सरसाइज 3.3 अब स्टार्ट करेंगे, ओके। वैल्यू देखेंगे तो ही समझ में आएगा इजीली कि क्या है। देखो बच्चों, हर बार हम एक भूल करेंगे कि हर बार क्या होगा कि जनरली जो भी इक्वेशंस होगा पहले हम वो देखेंगे कि क्या इस इक्वेशंस का आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। काफी बार क्या होता है कि हम जल्दी में वो भूल जाते हैं कि वो इक्वेशंस का सॉल्यूशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ओके। तो कैसे पता चलेगा इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलेगा कि नहीं, आपको 3 कंडीशन आएगी। आपने लास्ट टाइम आपको सीखा था एक्स में, या तो ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे होगे ये दो लाइन, या पैरेलल होगे और या एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड होगे। या इंटरसेक्ट कर रहे या पैरेलल होगे या कोइंसाइड होगे। अब समझ लो ये केस आए तो आपको लिख देना है नो सॉल्यूशन। ये यदि केस आए तो आपको लिख देना है नो सॉल्यूशन। जितने भी स्टूडेंट्स जो अभी 5-10 मिनट के बाद एनरोल हो रहा है उसको मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, यार पता नहीं चल रहा है लेक्चर के बीच में डिस्टर्ब कर रहे हो, और बार रेगुलर और टाइम के टाइम 5 मिनट पहले, इसलिए तो मैं लेक्चर चालू कर देता हूं कि आप रेगुलर टाइम पे ज्वाइंट हो जाओ। नेक्स्ट टाइम मैं किसी को अलाउड नहीं करूंगा यदि टाइम पे नहीं आया तो। आपकी वजह से बाकी के 20-25 लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो 3 कंडीशन हो सकती है, या तो पैरेलल हो सकते हैं, तो आपको आंसर में कुछ भी करना नहीं है, डायरेक्टली ऐसे लिख देना है नो सॉल्यूशन। देखो जैसे हमने यहाँ क्वेश्चन सोल्व किया था x की वैल्यू और y की वैल्यू, यहाँ आपको कुछ करना नहीं है, क्या लिख देना है, नो सॉल्यूशन। यदि वो ऐसा है कि कोइंसाइड पॉइंट है तो डायरेक्टली लिख देना है सोल्व किए बिना इनफिनिट सॉल्यूशन। आपको ये एक ही कंडीशन होगी जिसके अंदर ये पूरा का पूरा जो सम होगा वो आपको सोल्व करना पड़ेगा। अदरवाइज ये दोनों केस में आपको x एंड y की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हो और वो आपको पूरे मार्क्स भी मिलेंगे। लेकिन यहाँ यदि ऐसे केस आए कोइंसाइड तो आपको सोल्व करना पड़ेगा और x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी।
तो पहला हम क्या हम करेंगे कि क्या वो इक्वेशन, 6 क्वेश्चन है आज के लेक्चर के अंदर, हम ये 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है x plus y is equals to 14 and x minus y is equals to 4। तो आप वो रेशियो निकालते चलो। यहाँ रेशियो क्या है, a1 अपॉन a2, 1 अपॉन 1, b1 अपॉन b2, 1 अपॉन -1 एंड c1 अपॉन c2, 14 अपॉन 4। तो आप देख सकते हो कोई भी वैल्यू सेम नहीं है। जो यहाँ 1 है इज नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन -1 यानी कि -1 होगा, इज नॉट इक्वल्स टू 14 अपॉन 4। आप यदि कटिंग कर लोगे तो भी मैच होगा नहीं। तो तीनों वैल्यू सेम नहीं है, इसका मीनिंग क्या हुआ, वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि सॉल्यूशन मिलेगा। देखो काफी बार टीचर्स ये आपको एग्जाम में या स्कूल में, जनरली स्कूल के टीचर से ऐसे बोलते हैं कि ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होगा आपको कि जब यदि ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लिया जहां वो बाकी के 2 केस में होगी क्वेश्चन, तो आप यदि इसमें आप करना स्टार्ट कर दोगे तो भी आंसर मिलेगा नहीं, और आप क्रॉस करके क्वेश्चंस को लीव करके छोड़ दोगे। तो बेहतर यही है कि पहले वो हम चेक कर ले कि आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यस, इट विल बी हैविंग द सॉल्यूशन। अब हम मेथड करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत इजी है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 दिया है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। अब दोनों में से कोई एक वेरिएबल को मेन बनाना है। ओके, जरूरी नहीं है फर्स्ट या सेकंड, जनरली कोई भी एक वेरिएबल को मेन बना। तो मैं सेकंड इक्वेशन में से x को यदि मैं मेन बना लू तो माइनस वाई इस साइड आएगा, तो क्या होगा 4 प्लस वाई होगा प्लस, ये जो x की वैल्यू है जो सेकंड इक्वेशन में से मैंने निकाली, मैं करूंगा पुट x 4 प्लस वाई इन इक्वेशन 1। मैं क्या करूंगा, ये जो फर्स्ट इक्वेशन था x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, उसमें x की जगह ये वैल्यू जो 4 प्लस वाई मुझे मिली वो डाल दूंगा। तो y प्लस वाई क्या होगा बच्चों, 2y। सो तो 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4, 14 माइनस 4 क्या होगा 10। सो 2y इज इक्वल टू 10, सो y इज इक्वल टू 5, 10/2। y की वैल्यू क्या मिली मुझे 5। अब y की वैल्यू मिल गई तो x की वैल्यू क्या होगी, तो x इज इक्वल टू क्या था बच्चों 4 प्लस वाई था। सिंपल चीज है, 4 प्लस वाई की जगह 5 डाल दिया तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 9। है इजी। पहले मैंने एक स्टेप पहला तो चेक किया कि आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। यदि ये फर्स्ट केस है, यदि एक दूसरे के कोइंसिडेंट यानी कि तीनों तीन वैल्यू इक्वल नहीं है, तो ही मुझे ये सब कुछ करना है, अदरवाइज यहाँ मेरा आंसर खत्म हो जाता। यदि समझ लो कि तीनों तीन वैल्यू सेम होती तो मैं क्या लिख देता, मैंने आगे बताया था आपको, यदि तीनों तीन वैल्यू सेम है तो कौन सा केस हुआ, इन्फिनिटिव। तो मैं नीचे लिख देता इट मे बी इन्फिनिटिव सॉल्यूशंस फॉर दिस इक्वेशन। बाद में मैं कुछ x और y की वैल्यू सोल्व करता नहीं। लेकिन यहाँ क्वेश्चंस में आया, जस्ट 1 मिनट बेटा, प्रीत कौन છે, પ્રીત કરીને કોણ સ્ટુડન્ટ છે આપણા ક્લાસમાં? नहीं ना, ओके। सो कोई प्रीत करके स्टूडेंट है आपके पहचान में, कोई नहीं है ना, ओके चलो। ध्यान रखो, ऐसे ही जो भी आप नाम वाम कुछ चेंज करोगे मैं एंट्री दूंगा ही नहीं। अभी कोई और स्टूडेंट है शायद एंटर होने का ट्राई कर रहा है, लेकिन मैं उसका एंट्री नहीं दे रहा हूं, तो आप भी ध्यान रखना। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते, बहुत इजी ऊपर का क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s अपॉन 3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। देखो अब मैं वो जो क्वेश्चन था ना आपको a1 अपॉन a2 में नहीं कर रहा, वो डायरेक्टली आप अपने हिसाब से कर लेना। ओके, जैसे s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। a1 अपॉन a2 क्या होगा, 1 अपॉन 1/3। यहाँ होगा t की वैल्यू -1 और यहाँ t का है 1/2, यहाँ है 3 और यहाँ है 6। ध्यान रखना बच्चों, में क्या किया है वो कांस्टेंट टर्म a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 वैल्यू निकाली। ये जो 3 है ऊपर चला जाएगा,
वैसे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको पता चले एक सॉल्यूशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ये 2 भी ऊपर चला जाएगा और यहाँ हो जाएगा 3 2 जा 6। तो यहाँ वैल्यू 3 नॉट इक्वल्स टू -2 इज नॉट इक्वल्स टू 1/2। देखो सारी टर्म्स है ना वो सेम नहीं है, इसलिए हम आगे उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ओके, तो ये यदि करना हो तो करना, अदरवाइज ना करना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स नहीं कटेंगे। ये आपके लिए है कि आपको पता चलेगा कि आंसर मिलेगा कि नहीं, वेरिफिकेशन के लिए है। जो हमने आगे के एक्सरसाइज में सारे किए थे ना एवन एपन, वही है ये। चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आंसर s माइनस टी इज इक्वल टू 3 है और है एक s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। इसमें से मैं यदि s को मेन बना लू तो ये t लेफ्ट राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, +3 होगा। t यदि राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, +3। अब समझ लो बच्चों कि यहां ये जो इक्वेशन है s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6, इसमें मुझे s की जगह ये जो x की वैल्यू, s की वैल्यू मैंने फर्स्ट इक्वेशन में से, दो इक्वेशन था, एक ये इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। फर्स्ट इक्वेशन में s की वैल्यू को मैंने मेन बना लिया, बाद में क्या करूंगा, पुट कर दूंगा s इज इक्वल टू 3 प्लस t इन इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन में पुट करूंगा तो s इज इक्वल टू, s की जगह मैंने क्या डाल दिया, 3 प्लस t। देखो यहाँ s था तो s की जगह मैंने 3 प्लस t, बाकी एज यूजुअल रखूंगा, इज इक्वल टू 6। अब क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, एलसीएम 6 आएगा, ये 2 यहां मल्टीप्लाई होगा, प्लस ये जो 3 है टी के साथ मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू 6। ये जो 6 है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो नीचे से हट जाएगा और ऊपर मल्टीप्लाई होगा। 3 2 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 5t is equal to 36 minus 6. So 5t is equals to 30. So t is equals to आ जाएगा 30/5। 5 के टेबल में 6 आ, so t is equals to क्या मिला मुझे, 6। यानी कि t की जो वैल्यू मिली वो मुझे मिली 6। अब मैं क्या करूंगा, ये जो t की वैल्यू है वो फर्स्ट इक्वेशन था उसमें पुट कर दूंगा, s is equal to 3 plus t था। अब यहाँ t की जगह मैंने डाल दिया 6, तो 3 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 9। तो s एंड t दोनों हमारे आंसर। तो आपको क्या करना है, जैसे आपने सोल्व किया कर दिया, बाद में एक्स्ट्रा ऐसे लिख देना ब्रैकेट बना के, आंसर s इज इक्वल टू 9, इसके ऊपर ऐसे ब्रैकेट बना लो, और t इज इक्वल टू 6 इसके ऊपर ऐसे ब्रैकेट बना लो। इससे क्या होगा कि टीचर्स को तुरंत आपका जो आंसर है वो पता चल जाएगा। ओके, चलो ये दो क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है, यदि डाउट हो तो राइज योर हैंड, अदरवाइज मैं आगे क्वेश्चन में बढ़ हुई। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं अब हम। थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। देखो बच्चों, मैंने इसलिए बोला था कि हर बार कि वो आप कंफर्म करोगे तो आपको इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। देखो यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है, हम a1/a2 एंड b1/b2 की वैल्यू पहले निकालेंगे, तो देखते हैं क्या कुछ मिल रहा है हमें। a1/a2 देखो जनरली आप ओवरऑली देख के भी पता चल जाएगा आपको। a1/a2 3/9, b1/b2 -1/-3 एंड c1/c2 3/9। माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा कट, 3 3 जा 9, तो ऊपर 1 नीचे 3, 3 3 जा 9, ऊपर 1 नीचे 3। इसका मीनिंग क्या है, 1/3, यहाँ भी 1/3 और यहाँ भी 1/3, तो सारी वैल्यू सेम आई, तो इसे लिख सकते हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 इज इक्वल टू 1/3।
देखो सारी वैल्यू यदि सेम आ रही है तो आपको पता है कौन सा टर्म से वो कोइंसाइड पॉइंट है, और आपको मैंने बताया था कोइंसाइड पॉइंट, कोइंसाइड लाइन के अंदर सॉल्यूशंस क्या होता है, इनफिनिट। तो आपको एक्स एंड वाई बाद में एक्स को और वाई को कुछ सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आंसर ऐसे लिख सकते हो, इक्वेशन हैव इनफिनिट सॉल्यूशन। तो आपकी बाकी की जो मेहनत है ना वो बच जाएगी। ओके, इसमें कोई डाउट? आगे आपको यहाँ एक्स एंड वाई नहीं मिलेगा, बहुत सारे नंबर्स मिल रहे, इसलिए आप यहाँ डायरेक्टली आंसर में क्या लिखेंगे, इट हैज इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। बोलो इसमें कोई डाउट किसी को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब धीरे धीरे क्वेश्चन अच्छे आते जाएंगे, ध्यान रखना। 0.02x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। देखो यहाँ जो इक्वेशन है ना वो पॉइंट के अंदर है, लेकिन मैं ऐसे कर सकता हूं, यदि मैं ऐसा कुछ करूं, एक मिनट चालू रखना, आई हैव टू क्रॉस चेक। ओके, सो यहाँ जो टर्म्स है वो वैल्यू है 0.2x 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, और यहाँ टर्म्स है 0.4x, इक्वेशन है 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब यदि पॉइंट हटा दे तो कुछ ऐसे हिसाब आ जाएगा, नीचे 10 हो जाएगा सभी में। जो देखो सिमिलरली यहां भी ऐसा कुछ होगा। ओके, अब देखोगे यहाँ तो 10 10 10 सभी में डिवाइड में है, तो एलसीएम लोगे तो सामने क्या होगा, सभी वैल्यू 10 10 10 क्या हो जाएगी, कट। इज इक्वल टू के इस साइड भी नीचे 10 है सभी में और लेफ्ट साइड में भी 10 है, तो 10 यहाँ एलसीएम आके वैल्यू सेम कट हो जाएगी। तो इक्वेशन कुछ इस हिसाब से बाद में मिलेगा आपको। अब हमें इजी रहेगा सब्स्टिट्यूट करना। वैसे यहाँ इक्वेशन मिलेगा क्योंकि ऊपर नीचे वैल्यू कुछ सेम हो रही नहीं। आपको यदि ऐसा समझ देखने से ही पता चल जाए कि ऊपर नीचे जो वैल्यू है A1/A2 B1/B2 सेम नहीं है, तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, ऐसा कोई बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ऐसा शक हो क्योंकि सेम होगी इन केस, तो आपको करने की जरूरत है। तो अब दोनों इक्वेशन टफ है, देखो तो मैं क्या करूंगा, ये इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। तो मैं इक्वेशन 1 में से x को मेन बना लेता हूं। तो x को मेन बनाने के लिए 2x इज इक्वल टू, ये जो 3y है वो लेफ्ट साइड जाए, सो राइट साइड जाएगा, तो क्या होगा -3y। तो मैं x को मेन बना लू तो x इज इक्वल टू होगा 13 -3y अपॉन 2। समझ में आ रहा है? x को क्या किया मैंने, मेन बना लिया। तो x की वैल्यू मुझे मिल गई अब 13 -3y, x इज इक्वल टू 13 -3y अपॉन 2। अब मैं क्या करूंगा, देखो जब मैं हम फर्स्ट इक्वेशन में से x को मेन बना ले, बाद में वापस उसमें मत डाल देना, अदरवाइज आपको क्वेश्चन के आंसर मिलेगा नहीं। यदि आपने फर्स्ट में से x को मेन बना लिया, अब उसकी वैल्यू आपको सेकंड में डालनी है, और यदि आप सेकंड में से x को मेन बना लो तो उसकी वैल्यू आपको फर्स्ट में डालनी है। तो ये वो खास ध्यान रखना, भूल ना हो। तो x की वैल्यू मैंने फर्स्ट में से मेन बना ली, तो मैं क्या करूंगा, सेकंड इक्वेशन में x की जगह, ये जो x है उसकी जगह ये वैल्यू डाल दूंगा। तो स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे हम, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में x की वैल्यू डाल देते। तो इक्वेशन 2 क्या था, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। x की जगह 13 -3y अपॉन 2 डाल दिया, प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 2 2 यहाँ हो जाएगा
कट, तो ऊपर होगा 2। अब 2 13 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 13 जा 26, 3 2 जा 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। माइनस 6y प्लस 5 होगा माइनस y, ये जो 26 इस साइड आएगा तो क्या होगा माइनस, तो माइनस 26 क्या होगा 23 माइनस 26 तो -3। तो y की जो वैल्यू मिली, सामने माइनस माइनस हो जाएगा कट, तो y की वैल्यू क्या मिली मुझे y इज इक्वल टू 3। अब वो y की वैल्यू में क्या करूंगा, फर्स्ट इक्वेशन जैसे ये x को मैंने बनाया था ना मैंने, वहां x की जगह y की जगह डाल दूंगा तो मुझे x मिल जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या था 13 माइनस 3y, तो y की जगह मैं ये 3 जो वैल्यू मिली वो डाल देता हूं। तो सोल्व करोगे so 13 minus 9, 3 3 या 9 अपॉन 2, so x is equals 13 minus 9 होगा 4, 4 अपॉन 2, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू मुझे क्या मिली 2। तो यहाँ आपका आंसर क्या मिला, x is equals to 2 and y is equals to 3। तो आपको ब्रैकेट बना के लिख देना है x is equals to 2 and y is equals to 3। बोलो इसमें कोई डाउट? याद खाली वो रखना है कि पॉइंट को हटा देना है, यहाँ पॉइंट जो टर्म्स था उसको हटाओगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा, अदरवाइज आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। मैंने क्या किया, पॉइंट हटा दिया पहले, तो ये जो इक्वेशंस था वो कुछ इस हिसाब से इजी टर्म में कन्वर्ट होगा ये इक्वेशन। अब बाद में क्या किया मैंने, उसमें x को मेन बना लिया और ये जो x की वैल्यू थी उसकी वैल्यू मैंने सेकंड इक्वेशन में इसके अंदर यहाँ x जो था उसके अंदर डाल दी, तो x सेकंड इक्वेशन में डाल दी तो आंसर मिल जाएगा मुझे y। और ये जो y वैल्यू मिली वो y की वैल्यू मैंने वापस इस इक्वेशन में डाल दिया तो x की वैल्यू भी मिल जाएगी। बोलो कोई डाउट्स? डाउट हो तो बोलते रहे ना प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। 5th नंबर का क्वेश्चन है, रूट वाला है, ध्यान रखना थोड़ा, वैसे बहुत इजी है, जितना दिख रहा है हार्ड इतना है नहीं। रूट 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0, रूट 3x माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। अब देखोगे a1 अपॉन a2 यानी कि रूट 2 बाई रूट 3, रूट 3 बाई रूट 8 यानी कि सेम हो रहा नहीं है, इसलिए वो क्या होगा, कौन सा केस होगा, इंटरसेक्ट वाले, यानी कि आंसर आपको क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। तो किसमें से मेन बनाओगे, तो दो इक्वेशन है, तो मैं सेकंड इक्वेशन में x को मेन बना लेता हूं। तो ये जो माइनस रूट 8y है इस इज इक्वल टू के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस रूट 8y। सो x इज इक्वल टू रूट 8y अपॉन रूट 3। तो x की वैल्यू को हमने क्या किया, मेन बना लिया। अब मैं क्या करूंगा कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। सेकंड में से मैंने x को मेन बना लिया था, इसलिए फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू डाल दूंगा। फर्स्ट इक्वेशन कुछ इस हिसाब से था, तो यहाँ x की जगह मैं वैल्यू डाल दूंगा रूट 8y अपॉन रूट 3 प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ देखो बच्चों, क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने का ट्राई कर रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा घबराने की बात नहीं है। रूट 2 इंटू रूट 8 तो हो जाएगा रूट 16। क्या होगा, रूट 16। और रूट 16 आपको पता है क्या होता है बच्चों, रूट 16 की वैल्यू क्या होती है 4। ओके, अब मुझे यदि इसमें पढ़ना नहीं है तो मैं इजी करने के लिए क्या करूंगा, दोनों में से y को मेन बना लेता हूं। तो यहां कुछ इस हिसाब से वैल्यू मिलेगी, दोनों इक्वेशन में से y को यदि मैं कॉमन निकाल लेता हूं तो अंदर ऐसा कुछ बचेगा। अब वो y के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है, ये जो पूरा टर्म्स है। अब एज यूजुअल उसको रखो, उसको सोल्व करने की या रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं है, एज यूजुअल रखना है। अब वो मल्टीप्लाई में है, इज इक्वल टू के इस साइड पूरा का पूरा टर्म है, ध्यान रखो, तो इस साइड आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में चला जाएगा, और 0 के साथ कोई भी वैल्यू डिवाइड होती है तो आंसर क्या आता है 0। तो y की वैल्यू मुझे क्या मिली 0। ध्यान रखना बच्चों,
वैसे हार्ड था लेकिन बहुत इजी है। ये जो पूरा टर्म्स था जो y के साथ मल्टीप्लाई में था वो इज इक्वल टू के इस साइड में नीचे डिनोमिनेटर में चल गया, तो जीरो के साथ वैल्यू नीचे कोई भी हो, ऊपर जीरो है न्यूमरेटर में तो आंसर जीरो होता है, यानी कि y की वैल्यू मुझे जीरो मिली। अब मैं ये y की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल देता हूँ, y की वैल्यू मुझे जीरो मिली, तो जीरो के साथ कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई, वो आंसर क्या आता है जीरो। तो आंसर हमारा क्या है, देखो रूट वाला था लेकिन आंसर क्या आया, बहुत इजी, x इज इक्वल टू जीरो एंड y इज इक्वल टू जीरो। बोलो डाउट इसमें कोई? ओके, एक्सरसाइज इजी है, खाली थोड़ी प्रैक्टिस करने की जरूरत है आपको, थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो कोई दिक्कत होगी नहीं बच्चों। ये जो क्वेश्चन है 3/2 इंटू एक्स, यहाँ ध्यान रखा 2x नहीं है, 3/2 अलग है, इंटू एक्स में -5/3 इंटू वाई इज इक्वल टू -2, और एक इक्वेशन है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। क्वेश्चन अच्छा है और ऐसा लग रहा है कि थोड़ा आपको शायद कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है। क्वेश्चन में है 3/2x माइनस 5/3y इज इक्वल टू -2। देखो अब डायरेक्टली यदि यहां से x मेन बनाने का ट्राई करोगे तो प्रॉब्लम ये होगा कि क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि आप खुद सोल्व कर पाओगे नहीं। तो पहले हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन है उसको पहले तो सिंप्लीफाई कर देंगे, जिससे क्या होगा कि थोड़ा हमें इजी रह जाएगा। जैसे फर्स्ट इक्वेशन है उसको हम यदि सिंप्लीफाई करने का ट्राई करें, ओके, तो क्या होगा, जैसे आप एक काम करता हूं मैं साइड में लिख देता हूँ ये इक्वेशन, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। अब यदि फर्स्ट इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई करूं तो सिंपल चीज आपको पता है कि एलसीएम क्या होगा 6, एलसीएम क्या होगा यहाँ 6, तो मैं 6 एलसीएम ले लेता हूँ। चलो एक मिनट, अच्छा 6 एलसीएम ले लिया, राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 3 यहाँ 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 जा हो जाएगा 9x, 2 यहाँ 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10x इज इक्वल टू -2, तो 9x माइनस 10x इज इक्वल टू हो जाएगा -12। ये अब इक्वेशन थोड़ा इजी हो गया, ओके, फ्रैक्शन में था तो हमने क्या किया, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली यहाँ भी यही करेंगे, 2 को यहाँ x एलसीएम 6 लिया, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 3 को y के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3y इज इक्वल टू 13/6। अब देखो साम सामने 6 6 क्या हो जाएगा, साम सामने 6 6 क्या हो जाएगा बच्चों, कट हो जाएगा, ओके। सर हाँ बोलिए बेटा। सर आपने जो फर्स्ट इक्वेशन में लिखा 10x उसकी जगह 10y नहीं आएगा, -10y? हाँ 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 हाँ, सॉरी हो बेटा, एक्चुअली भूल से लिख दिया। एक तो एक इरेजर ही अच्छे से चल नहीं रहा है आज। ओके क्लियर, तो ये x, अब सेकंड देखते हैं 6 6 सामने क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, और यहाँ भी 6 6 6 हो जाएगा कट, सो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब ये दो इक्वेशन हमें मिले, अब दोनों में से कौन सा इक्वेशन इजी है, तो इस साइड का इक्वेशन छोटा है, तो यहां से हम क्या करेंगे, x को मेन बना लेते, तो x को यदि मेन बना ले तो 3y जो है वो यहाँ इस साइड माइनस हो जाएगा, x को यदि मेन बना लू तो 13 माइनस 3y/2, ये x की वैल्यू मिल गई, ये x की क्या वैल्यू मिली हमें। अब हम क्या करेंगे, जैसे सेकंड इक्वेशन में हमने x को मेन बना लिया, अब हम डालेंगे फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ जो x है उसकी जगह हम क्या डाल देंगे, 13 माइनस 3y/2 माइनस 10y इज इक्वल टू -12। अब देखो सोल्व कर देते हैं अब उसको,
यहाँ तो कुछ कट होगा नहीं। ओके, तो एज यूजुअल रखते हैं पहले। यहाँ 1 है तो एलसीएम हम यदि 2 ले तो यहाँ इस हिसाब से आएगा 13 माइनस 3y माइनस यहाँ 1 था तो एलसीएम 2 लेने के लिए ऊपर क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 20y। देखो समझ में आ रहा है, यहाँ 1 को 9 से मल्टीप्लाई हुआ तो 9, और यहाँ 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया क्रॉस मल्टीप्लाई तो यहाँ आगे आएगा 20y इज इक्वल टू माइनस 12। ओके, अब 2 जो है जो डिवाइड में है वो चला जाएगा ऊपर। पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। ब्रैकेट के आगे 9 है तो 9 13 जा 9 13 जा कितना होगा बोलो, दो आंसर दो। 117 107 107 पक्का ना, 117 117 माइनस 9 3 जा 27 y माइनस 20y इज इक्वल्स टू ये जो 2 है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर आएगा माइनस 24। माइनस 27y माइनस 20y तो इसको हम लिखेंगे माइनस 47y इज इक्वल्स टू माइनस 24। सो माइनस 47y इज इक्वल्स टू माइनस 24, और ये जो 117 है वो इस साइड आएगा तो हो जाएगा माइनस, वो इस साइड आएगा तो क्या होगा बच्चों, माइनस। अब 117 एंड 24, 117 एंड 24 कितना होगा, चलो ट्राई करो, बोलो, आपको बोलना है। 141 141 ओके, और भी माइनस में आएगा 141 भी, लेकिन आएगा किस में, माइनस के अंदर। अब y की वैल्यू फाइंड करना है तो y इज इक्वल टू माइनस 141 अपॉन माइनस 47, माइनस माइनस हो जाएगा कट, 47 3 जा 141 होगा। आप ट्राई कर लेना, 47 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 141 आएगा। मींस व्हाट, आपको y की जो वैल्यू मिली वो मिली आपको 3। अब हमें फाइंड करना है x की वैल्यू, तो x इज इक्वल टू क्या था, तो 13 माइनस 3y था अपॉन 2, यहाँ y की जगह क्या डाल देते हैं हम, 3, तो 13 माइनस 9 अपॉन 2, सो x इज इक्वल 13 माइनस 9 हो जाएगा 4, 4/2, सो x इज इक्वल टू 2। तो ये x की वैल्यू मिल गई हमें, x इज इक्वल टू कितना मिला, 2, y इज इक्वल टू 3 मिला। बोलो कोई डाउट, डिफिकल्टी ये 6 सम के अंदर, 6 सम में कोई डाउट नहीं है ना किसी को? ओके, मैं क्वेश्चंस आपको खुद करने को देता हूं, आपको मुझे विद इन 10 मिनट में, अभी लेक्चर खत्म करने से पहले विद इन 10 मिनट के अंदर मुझे व्हाट्सअप करने है ना उसका फोटो खींच के। ओके, आपको अभी मैं क्वेश्चंस एक यहां से दे रहा हूं। ओके, आपको क्या करना है, विद इन 10 मिनट उसका आंसर मुझे बताना है। ओके, जस्ट 1 मिनट बेटा, मैं क्वेश्चंस आपको दिखाता हूँ। चलो 7x प्लस क्वेश्चन लिख लो 6y इज इक्वल टू 3800। तो दूसरा इक्वेशन से 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ओके, अब इसका सॉल्यूशंस मुझे आपको विद इन 10 मिनट में, लेक्चर अभी यहाँ खत्म करूंगा, आपको तुरंत यहाँ 10 मिनट के अंदर आंसर देना है। जिसका आंसर 10 मिनट के अंदर नहीं आएगा, भले सही रॉन्ग वो अलग चीज है, लेकिन आंसर आना चाहिए सभी का। ओके, रॉन्ग होगा तो भी मैं आपको बताऊंगा कहाँ गलती हो, नेक्स्ट लेक्चर में दिखा दूंगा, या फिर उसका सॉल्यूशन जिसका सही होगा उसका फोटो में ग्रुप के अंदर डाल दूंगा। ओके, लेकिन आपको खुद सोल्व करके मुझे भेजना है, सभी स्टूडेंट को भेजना है। जो स्टूडेंट नहीं भेजेगा, 23 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन दिस ग्रुप अभी, तो सभी का यदि नहीं आएगा तो बाकी जो स्टूडेंट्स नहीं भेजेगा उसको ये क्वेश्चंस को 5 टाइम्स लिखना पड़ेगा। ओके, सो इसमें कोई डाउट डिफिकल्टी नहीं है ना? तो लेक्चर खत्म करूं, मुझे एक दूसरा भी लेक्चर है अभी 12th वाले का, इसलिए
मैं आपको आंसर खाली लिख देता हूँ कि आपका सही है कि नहीं, वो पता कैसे चलेगा। इसका जो आंसर है ना x इज इक्वल टू 500 आ रहा है और y इज इक्वल टू आ रहा है 50। ओके, चलो देखते हैं कौन आंसर दे सकता है। सो लेक्चर यहाँ हम खत्म करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, बाय, टेक केयर। कोई डाउट नहीं है ना? पक्का? प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दीजिए आपके कमेंट्स कि कैसा लगा आपका ये वीडियो लेक्चर्स। प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे विजन ई लर्निंग चैनल को, जिसके लिए आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंपॉर्टेंट एंड आईएमपी क्वेश्चंस के वीडियो लेक्चर्स मिलते रहेंगे, उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। यदि आपको कोई भी डाउट डिफिकल्टी है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। मेरा नंबर है 9157146074। विजन कोचिंग इंस्टीट्यूट निकोल अहमदाबाद की ओर से मैं निकुंज सर आपको शुक्रिया अदा करता हूं फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। बी टेक केयर एंड